चलो हम लोग कौन सा व्याकरण पढ़ रहे हैं? आधुनिक संस्कृत व्याकरण और रचना, जिसके लेखक है श्यामानंदन शास्त्री। बुझाता है ना। चलो, संस्कृत व्याकरण पढ़ने से पहले हमें इसका जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या करेंगे, हम जानेंगे। संस्कृत व्याकरण की आवश्यक जानकारियाँ, यानी जिसके माध्यम से आपको संस्कृत पढ़ने में क्या होगा, आसानी होगा और समझने में आसानी होगा। समझिए, सबसे पहले संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं तो संस्कृत भाषा के ही बारे में जान लेते हैं। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा है। प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी। संस्कृत भाषा विश्व की क्या है, यानी दुनिया की क्या है, सबसे प्राचीन भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है। इसे देव भाषा भी कहा जाता है। इसे देव भाषा भी कहा जाता है, यानी देवताओं की भाषा। चलिए अब जानते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण शास्त्र क्या? व्याकरण शास्त्र का मतलब व्याकरण ही नहीं कि ये सब संस्कृत के लिए नहीं है, ये हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, दुनिया की जितनी भी भाषा है उस सभी के लिए व्याकरण होना आवश्यक नहीं है। मतलब व्याकरण के बिना कोई भाषा बनेगा ही सही नहीं। तो दुनिया में हर भाषा के लिए अपनी अपनी क्या है, व्याकरण है। तो संस्कृत भाषा के लिए भी अपना अपना व्याकरण है, हिंदी भाषा के लिए भी, सभी भाषा के लिए है। तो इसलिए जानते पहले व्याकरण किसे कहा जाता है। जिस शास्त्र द्वारा शब्दों को खंड खंड करके, जिस शास्त्र द्वारा शब्दों को खंड खंड करके यानी टुकड़े टुकड़े करके या अलग अलग करके प्रकृत प्रत्यय विभाग रूप, इसमें ग छूट गया है, विभाग होगा, ठीक है, इनमें ग लगेगा, ध्यान देना, ठीक है। क्या बनेगा? विभाग रूपी। अब ये सूख गया, विभाग रूपी व्युत्पत्ति द्वारा उन शब्दों के वास्तविक स्वरूप को बताया जाता है, उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। देख लो एक बार फिर से। जिस शास्त्र द्वारा शब्दों को खंड खंड करके यानी शब्दों को तोड़ करके, शब्दों को अलग अलग करके प्रकृत प्रत्यय यानी उसकी प्रकृति क्या है, उसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है, इन सब की जानकारी का थी व्युत्पत्ति द्वारा यानी उसको तोड़ करके उन शब्दों के वास्तविक स्वरूप को बताया जाता है, उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। जैसे हिंदी व्याकरण में आप लोग पढ़े होइएगा, राम को तोड़ते हैं तो कैसे बनता है, राम शब्द को अलग अलग छिटकाने पर क्या बनता है, र जोर, आ जोर, म जोर, अ। इन्हीं चारों से मिल करके बना है राम। तो यही खंड खंड किया और खंड खंड करके कौन की संस्कृत व्याकरण इसकी प्रकृति यानी इसकी प्रकृति क्या है, इसमें प्रत्यय क्या है, इस सब के बारे में किस द्वारा, व्युत्पत्ति द्वारा। व्युत्पत्ति को एक प्रकार से समझिए संधि विच्छेद, समझ गया, अलग अलग करके, यानी उसकी मूल उत्पत्ति यानी कहाँ से वो शब्द निकला है, किसके शब्द से बना है, उसके अंदर तक उन शब्दों के वास्तविक स्वरूप को बताया जाता है, उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। जैसे इसको तोड़े, ये शब्द है, इसको खंड खंड किए, खंड खंड करने के बाद इसमें पता करेंगे इसकी मूल प्रकृति क्या है। जैसे ये क्या है, व्यंजन है, ये क्या है, स्वर है, ये व्यंजन है और फिर स्वर। इसकी प्रकृति के बारे में पता चला। अगर इसी प्रकार से किसी शब्द में प्रत्यय लगा रहेगा तो प्रत्यय के बारे में भी पता चलेगा। विभाग यानी इसको अलग अलग भागों में बांटकर व्युत्पत्ति द्वारा यानी उसकी उत्पत्ति द्वारा उन शब्दों के वास्तविक स्वरूप को बताया जाता है, उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। इस वीडियो में थोड़ा हम इसको कंफ्यूज कर दिए हैं ना, ज़्यादा कई बार रिपीट करके, इसके कारण हो गया है। विभाग रूपी जो गड़बड़ा गया था ना, उसको बिना लिखे बता दिए रहते तो हो जाता। समझ गया। व्याकरण शास्त्र कहते हैं जिन शास्त्र द्वारा शब्दों को अलग अलग करके उन शब्दों के मूल प्रकृति को, उसमें जो प्रत्यय है उसके बारे में जानकारी मिले, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण शास्त्र। नोट में देख लो, व्याकरण शास्त्र को क्या कहा जाता है, शब्द शास्त्र भी कहा जाता है। अब आ जाओ, इसमें व्युत्पत्ति आया था ना एक शब्द, है, व्युत्पत्ति को समझने में दिक्कत होता है, इसके लिए अलग से यह समझा दिया गया है। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है शब्दों को विभाजित कर, क्या है ना, व्युत्पत्ति का अर्थ होता है शब्दों को विभाजित कर। विभाजित करने को ही कहते हैं अलग अलग करके, तोड़ करके, खंड खंड करके
बताना। व्युत्पत्ति का अर्थ क्या होता है? शब्दों को तोड़ करके अलग अलग करके उसके बारे में बताना कि उसकी मूल प्रकृति क्या है, समझ गया? और किस प्रत्यय के लगने से वह स्वरूप बना है, यानी किस प्रत्यय के लगने से वह शब्द बना है। जैसे देखो कर्तव्यम एक शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति किस प्रकार होगी देखो तो, इसकी व्युत्पत्ति होगा बता दिया है। जैसे क्री जोर कर्तव्यम शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार है? इस प्रकार है। कर्तव्यम शब्द कैसे बना है? क्री जोर तबियत को मिला करके क्या बना है? कर्तव्य। समझ गया? क्री जोर तबियत मिल करके क्या बना है? कर्तव्य। तो व्युत्पत्ति इसका किया है, कर्तव्य को तोड़ा है ना, तो कर्तव्य को तोड़ा है तो क्या बना है? क्री जोर तबियत। इस कर्तव्य पद के बारे में बताएगा इस कैसे बना है, इसमें कौन सी प्रकृति लगी है? क्री। कौन प्रकृति लगी है? क्री। और प्रत्यय क्या लगा है? तबियत। जिस प्रकार से हिंदी में हम प्रत्यय लगाते हैं ना, उसी प्रकार से इसमें भी प्रकृति है कौन सी? क्री। और क्री में प्रत्यय लगा है तबियत, तो क्या बना है? कर्तव्य। ये ध्यान रखना, संस्कृत में इसी प्रकार बनता है बहुत सारे शब्द, तो बस ध्यान रखना, धीरे धीरे आसान हो जाएगा। क्री जो तबियत से बना है कर्तव्य। और अगर इसका अर्थ मतलब ही हो गया, यहीं तक ले काम हो गया। अगर इसका अर्थ जानना चाहता है कि कर्तव्य माने क्या होता है, तो इसको अलग से अर्थ दे दिया हुआ है। कर्तव्य का अर्थ होता है करने योग्य या करना चाहिए। समझ गया? तो अभी तक क्या जाना? संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा के बारे में, उसके बाद व्याकरण शास्त्र के बारे में। व्याकरण शास्त्र जानता है ना, शब्दों को खंड खंड कर देंगे और बताएंगे कि उसकी प्रकृति क्या है, उसमें प्रत्यय क्या लगा है, इसी सब के बारे में जो बताता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। और व्युत्पत्ति किसे कहते हैं? व्युत्पत्ति का अर्थ होता है शब्दों को विभाजित करना। ये शब्द था, शब्द को क्या कर दिया है? विभाजित कर दिया है क्री जोर तबियत में, और तब बताया है कि क्री क्या है, तबियत क्या है। तो इसी को क्या कहेंगे? व्युत्पत्ति। उतारो इसको।